नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव स्टडी एंड टेक्निकल में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आपको इस वीडियो में इसरो IPRC टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड के 20/9/2023 के सेकेंड बैच के सभी प्रश्न बताने वाले हैं। ये एक्यूरेट वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे गए थे, क्योंकि इस बैच में मैं स्वयं परीक्षा दिया था। तो लगभग 75 प्लस प्रश्न आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी इसरो IPRC के इस बैच में एग्ज़ाम दिए थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या यही प्रश्न परीक्षा में आए थे, और सही जवाब भी कमेंट करिएगा। फाइल के किस भाग को छोड़कर सभी भाग हार्ड व टेम्पर्ड होते हैं? तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा टैंक। कौन सी फाइल चौड़ाई में पूरी समांतर होती है? तो वो हो गई हैंड फाइल, जिसका एक और नाम है सेफ एज फाइल। वायर गेज से क्या क्या मापते हैं? तो वायर का व्यास और शीट की मोटाई। डावेल पिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वो दो पार्टों को संरेखित करने के लिए आपका डावेल पिन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रिवेट भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पैन हेड रिवेट जो है वो भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी बियरिंग क्षैतिज लोड सहन करती है? तो वो आपका थ्रस्ट बियरिंग सही आंसर हो जाएगा। थ्रस्ट बियरिंग क्षैतिज लोड को सहन करती है। कीवे काटने के लिए कौन से छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका क्रॉस कट चीजल, जिसका एक और नाम है कैप चीजल। तो आपका कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल का सामान्य कटिंग कोण क्या होता है? तो वो 118 डिग्री सामान्य कटिंग कोण होता है ड्रिल का। ड्रिल सतह को बेवल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो ड्रिल सतह को बेवल करने के लिए काउंटर सिंकिंग किया जाता है। ब्रास में ऑपरेशन करते समय किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो सेल्यूबल ऑयल सही आंसर हो जाएगा। लेथ मशीन में बैक गियर का प्रयोग क्या है? मतलब बैक गियर क्यों प्रयोग किया जाता है? तो स्पिंडल गति को कम करने के लिए लेथ मशीन में बैक गियर का प्रयोग किया जाता है। सेफ्टी सिंबल आया हुआ था रेडिएशन का देखिए इस तरह से सेफ्टी सिंबल दिया हुआ था, पहचानना था। घड़ी में प्रयोग होने वाले स्क्रू में कौन सा थ्रेड या चूड़ी कटा होता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड या BA थ्रेड होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। किसी धातु में स्ट्रेस को दूर करने के लिए कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया किया जाता है? तो वो एनेलिंग किया जाता है। कौन सा वाइस ऊर्ध्वाधर में उसका जा खुलता है? तो वो पाइप वाइस का जो जा होता है वो ऊर्ध्वाधर में ओपन होता है। वेल्डिंग प्रक्रिया में दबाव कौन प्रदान करता है? गैस, प्लाज्मा, आर्क रेजिस्टेंस। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बेंट स्निप का प्रयोग क्या है? तो बेंट स्निप जो होता है वो सर्कुलर कट बनाने के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। धूल मिट्टी और विकिरण से बचाने के लिए हम कौन सा PPE का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है आपका सही आंसर चश्मा हो जाएगा। स्वयं सुरक्षा का उदाहरण क्या है? तो अपने कार्य पर ध्यान देना। लेटर पंच कितने नंबरों में मिलता है? तो वो 27 नंबरों में आपका लेटर पंच मिलता है। साइन बार किस मेटल का बना होता है? तो स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का साइन बार बना होता है। धातु के भार और पानी के आयतन का अनुपात क्या होता है? तो विशिष्ट घनत्व जो होता है धातु के भार और पानी के आयतन का अनुपात होता है। टेलीस्कोप गेज से क्या मापते हैं? तो होल का अंदरूनी व्यास और या स्लॉट की साइज हम जो है टेलीस्कोप गेज से नापते हैं। रिवेट की तरह और कौन सा बंधक है? तो डाबल, सीम, पिनिंग। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे हिसाब से पिनिंग होगा। तो आप लोग सही आंसर क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है तो कंपन वाले स्थान पर जो है लॉक स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। रफ सतह पर कौन सा गैस्केट प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्क गैस्केट। हैमर के द्वारा पीट कर बाउल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पास में अग्नि बुझाने के संबंध में A का क्या अर्थ है? A का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, तो उसका होता है एम। फाइलिंग अलाउंस क्या होता है? 0.25 से 25 तक। स्पर गियर किस तरह कार्य करता है? तो वो समांतर जो है स्पर गियर समांतर सतह पर कार्य करता है। दुर्घटना में गोल्डन हावर क्या होता है? तो दुर्घटना के बाद पहले 30 मिनट जो होता है वो गोल्डन हावर माना जाता है। स्मॉल होल गेज रेंज कितना होता है? तो 3 से 13। बेवल गेज का एंगल लिस्ट काउंट 1 डिग्री। फीलर गेज कितने सेट में पाया जाता है? तो 1, 2, 3, 4। 100 से 125 रेंज वाले माइक्रोमीटर के बैरल पर 22 भाग और थिम्बल पर 21 भाग खुला है। तो रीडिंग बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आया होता। इसका आंसर 121.22 था। डाया दिया हुआ था 70 कटिंग स्पीड और फीड क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था।
ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी शुद्धता प्रति 10 mm क्या होती है? तो 0.002 mm इसका सही आंसर हो जाएगा। शाफ्ट के ऊपर फिट होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि इसका सही आंसर होगा। आपके कौशल यानी स्किल का एक फाइल बनता है, उसका नाम क्या है? तो आपका परफॉर्मेंस चार्ट उसको बोला जाता है। साइन बार की लंबाई 200 और स्लिप गेज की हाइट जो है 100 दिया है, उसका कोण ज्ञात करना था। तो देखिए क्या आंसर होगा, 30 के लगभग में आंसर आ रहा था। सीट की कटिंग के बाद नीचे नुकीली झिर्री आ जाती है, तो उसके अलाउंस अधिक होने के कारण ये सही आंसर हो जाएगा। सीम जॉइंट में सीट में स्थान क्यों दिया जाता है? तो वो विस्तार के लिए जो होता है, सीम जॉइंट में सीट में स्थान दिया जाता है। वेल्डिंग में 100 से 300 आर्क के लिए चश्मा नंबर रेंज क्या होता है? तो देखिए इस तरह से वेल्डिंग से क्वेश्चन आया हुआ था। 100 से 300 का आर्क के लिए 8 से 12 या इस तरह से आंसर दिया होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ड्रिल का किनारे वाला हिस्सा जो होता है, देखिए फिगर दिया हुआ था ड्रिल का, और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पूछा गया था कि ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको आप लोग टैंक कहते हैं। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल की ब्रेजिंग के लिए देखिए बोरेक्स प्रयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। जॉइंट के दो पार्टों के बीच कोनों को साफ करने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो वो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। वुड सॉ को शार्प करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो मिल सॉ फाइल का प्रयोग वुड सॉ को शार्प करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैपिंग टूल में स्थान क्यों दिया जाता है? तो वो विस्तार के लिए लैपिंग टूल में स्थान दिया जाता है। रफ सतह पर क्या करें कि आयल उस पर रुके? तो उसके लिए पॉलिश, होनिंग, लैपिंग। डी ऑप्शन एक दिया गया था, वही सही आंसर लग रहा था। आप कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। गैस सिलेंडर की हमेशा लगा क्यों होता है? यानी जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो एसिटिलीन गैस में की लगा होता है, वो हमेशा क्यों लगा रहता है? तो दुर्घटना के समय आग लगने पर त्वरित बचाव के लिए हम की को उसी में छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर इमरजेंसी में हमको की को खोजना पड़ेगा। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग पूछा हुआ था, तो मेहरून। देखिए दोस्तों एक चित्र दिया हुआ था, ट्राई स्क्वायर से एक शाफ्ट का नापा जा रहा था, तो वो देखिए कॉन्वेक्स सतह था, उसी को चेक किया जाता था। गैस वेल्डिंग में सबसे तीक्ष्ण आर्क कौन सी होती है? इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था। ब्रास का कूलेंट क्या होता है? तो सेल्यूबल आयल। देखिए इस तरह से क्वेश्चन। कॉपर का अयस्क कौन सा? तो मैलेकाइट। रफ सतह पर कौन सी मार्किंग मीडिया प्रयोग की जाती है? तो वाइट वाश। SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए ये 8 स्लॉट का नंबर मतलब व्यास क्या होता है? तो 4 उसका व्यास होता है। और देखिए बॉल पिन हैमर का फिगर दिया गया था और उसके पिन को हमको पहचानना था, पिन पूछा गया था। थ्रेडिंग में क्रेस्ट रूट रेडियस को सुधारने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो चेजर का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ टैपिंग स्क्रू का कोण क्या होता है? तो 80 डिग्री सेल्फ टैपिंग स्क्रू का कोण होता है। फिलर गेज कितने सेट में पाया जाता है? तो 1, 2, 3, 4 के सेट में फिलर गेज पाया जाता है। लॉक वाशर यानी स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है, तो कंपन वाले स्थान पर। रिवेटिंग की तरह क्या प्रयोग किया जाता है? तो रिवेटिंग की तरह जो होता है वो पिनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवेट जॉइंट का चित्र देखिए दिया गया है, इसमें कौन सा दोष है यही पूछा गया है। होल नॉट सेंटर इसमें दोष दिया गया है। ये देखिए रिवेट का फिगर है और देखिए सेंटर में होल जो है वो नहीं है, रिवेट लगा हुआ है, तो ये इस तरह से इसका दोष हो गया। और देखिए ट्रेपेजियम का देखिए फार्मूला पूछा गया था, तो A+B/2 × H जो होता है इसका फार्मूला होता है। 4 mm भुजा वाले घन में 2 mm भुजा वाले कितने घन बनेंगे? देखिए इस तरह से क्वेश्चन था, तो ये 8 घन इसमें बनेंगे। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन रेक्टेंगल से मैथ से था। ट्रेंगल अंदर का वृत्त देखिए 3 सेंटीमीटर और भुजा 24 करके दिया था, इस तरह से क्वेश्चन था। शार्प कार्मर से बर को हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है? ये देखिए पूछा गया था, तो चेम्फरिंग जो है किया जाता है। पिघले हुए शोल्डर के साथ धातु क्षेत्र को कवर करने को कहते हैं, उसको टीनिंग कहा जाता है। ब्लैंक साइज देखिए ज्ञात करना था। 2 क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था, 17.85 आंसर आ रहा था और 18.80 इस तरह से आंसर आ रहा था दोनों क्वेश्चन का। उच्चतम तापमान पर कौन सी वेल्डिंग की जाती है? तो लेजर बीम वेल्डिंग जो है उच्चतम तापमान पर की जाती है। विंग नट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो हाथ से बिना रिंच से खोलना बांधना अगर कहीं हो तो विंग नट या फ्लाई नट बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। साइन थीटा का मान दिया गया था और टैन थीटा का मान निकालना था। समकोण त्रिभुज से देखिए क्वेश्चन था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन था, घनत्व से था। इस तरह से मैथ के क्वेश्चन दिए हुए थे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।